Praise the Lord. Praise the Lord. क्या ही उत्तम समय है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं और खुदा के वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए और आज के अपने आत्मिक मन्ने को ग्रहण करने के लिए। हम इस योग तो नहीं है कि हम अपने मुंह से अपने पिता का नाम भी ले सकें, लेकिन उसकी दया, उसकी रहम हम पर हमेशा बनी रहती है और यही कारण है कि आज उसके जो भी चुने हुए लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं उसके वचन को सुनने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस घर को चुना और अपने नाम के लिए, इस घर को अपने वचन के लिए, इनके मनो हृदयों को नरम और दीन किया ताकि ये मीटिंग यहाँ होने वाली हो पा रही है प्रभु। और हम जानते हैं खुदा बाप की योजना आपकी बहुत पहले से थी पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को भी आपके वचन की भूख थी और इसी कारण ये दरवाजा आपके वचन के लिए खुला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और ये भूख हमेशा इनके दिलों में ऐसे ही बनी रहे। तो हम प्रार्थना में हम पहले गीत गाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। मैं कविता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर संध्या बेला के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस घर को चुना और इस घर के सदस्यों को चुना खुदा कि आपका वचन यहाँ पे बोलने वाला हो सके खुदा। प्रार्थना और विनती करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक मन के लिए और हर एक हृदय के लिए खुदा, हर एक कानों के लिए खुदा प्रार्थना करते हैं कि हम सबको शुद्ध और पवित्र करें, जिससे कि जब आपके वचन बोले जाएं तो वह हमारे शुद्ध कानों से हमारे हृदय और मनों को शुद्ध करने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए कि आपने दिन भर के कामों में हम सब पर अपनी आशीष, अपनी सामर्थ रखी, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अगुवाई करी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन और विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा, जो भी लोग इन वचनों को किसी भी माध्यम से, इस महासभा को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं खुदा, उनके मनों और हृदय को भी नर्म और पवित्र कीजिए खुदा, कि जो वचन यहाँ पे बोले जाएं वो उनके हृदय में फलवंत होने वाले हो सके खुदावन। प्रत्येक सदस्य को जो यहाँ उपस्थित है, हर एक को खुदा आपके सामने रखते हैं, हर एक के मन को नर्म और दीन करें खुदावन। विनती करते हैं खुदावन, जो बच्चे इस घर के इस समय यहाँ नहीं है लेकिन बाहर हैं खुदा, उन पर भी आप अपनी आशीष और सामर्थ्य बनाए रखिए खुदा। आमीन आमीन। अपने आध्यात्मिक स्तुति की ओर उनको आगे बढ़ाइए खुदावन। आशीष और कृपाएं उन पर हमेशा बनी रहे। हर एक बुरे लोगों से, बुराई से, हर एक बुरे कर्मों से उन सब की रक्षा और अगुवाई करिएगा खुदावन। अपने वचनों में हमेशा उनको आगे रखिएगा। विनती करते हैं खुदावन घर के सदस्यों के लिए, जो भी घटी कमी है खुदा वो आपके वचनों के द्वारा पूरी हो सके खुदावन। आत्मिक घटी को भी आप अपने वचन से दूर करें खुदावन। विनती करते हैं खुदावन यहाँ पे मम्मी के लिए कि उन्होंने अपने इस घर को भी खोला, इस कमरे में भी आज इतने सालों बाद प्रार्थना होने जा रही है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हर एक ईंट, हर एक कोने को खुदा आपके लहू के बारे में बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ पे दुष्ट की शक्तियाँ हों वो आपके लहू के बारे से, आपके वचन से, जिस तरह आपका वचन कहता आते तो एक द्वार से लेकिन भागते 7 द्वार से हैं खुदावन, तो उसी तरह हर एक घटी कमी यहाँ से दूर होने वाली हो सके, ये स्थान पवित्र होने वाला हो सके खुदावन और यहाँ से आपके वचनों को और बहुतायत से बढ़ने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती में मांगते हैं खुदावन कि हम सब पर अपनी आशीष और बरकत बनाए रखिए, कि मीटिंग को धैर्य से सुन सके खुदावन, हर एक मन से ये वचन बोलने वाले हो सके। विशेषकर दास को आपके हाथों में रखते हैं खुदावन कि उस पर अपनी आशीष और अपनी कृपा रखिएगा, जिससे कि जो भी वचन वो बोले आपके वचन हमें सही और स्वतंत्र करने वाले वचन हो सके खुदावन। उसका जीव उसकी हो लेकिन शब्द आपके हो खुदावन, ज्ञान और बुद्धि आपकी हो खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम दुआ करते हैं अपने भाई के लिए भी कि खुदा का वचन कहता है कि टखनों में बल देने वाला मेरा पिता है। इस
इस विश्वास में हम भाई को ब्लेस करते हैं और खुदा के नाम में उनको ब्लेस करते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं कि उनका जो भी दर्द है, जो भी है, खुदा ने उन्हें इसी समय उन्हें चंगाई दे दी है और वो अच्छे से प्रचार करने वाले और बहुत ही अच्छी बातों को हमें बताने वाले हो पाएंगे, ताकि उन बातों पे चल के, उन वचन को हम समझ के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो पाएंगे। आमीन। हम गीत पे चलेंगे और सृष्टि गीत गाएगी, शियोन देश हमारा देश, पेज नंबर 29 है, सॉन्ग नंबर 86। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वायदा
प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे। दूसरा गीत है आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। चाहे आए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। पाए हमेशा,
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। अब किसी के भी जीवन में अगर कोई गवाही है तो वो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि खुदा की गवाही को देना, उसकी महिमा करना, उसका धन्यवाद करना है। और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं हैं। तो मम्मी गवाही देंगी और आवाज नहीं आएगी ना। बस ऐसे प्रेज द लॉर्ड सबको। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही और आज बड़े आनंद का दिन है हमारे लिए। क्यों? मैं सबको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे घर में प्रभु का वचन आया। इस घर में यानी आया तो है, पहले से था, लेकिन इस कमरे में, इस स्थान में दुआ प्रार्थना होती है, लेकिन कभी इस तरह से इकट्ठा होकर हम लोग ने प्रार्थना नहीं की। हाँ की है, लेकिन एक दफा की होगी, लेकिन अक्सर नीचे होती है, प्रार्थना नीचे होती है। तो हमारे यहाँ जितने भी आते हैं प्रचारक, हमारे धर्म गुरु चर्च के, हमारी धर्म बहनें और हमारे मतलब सभी प्रचारक जो आते हैं प्रार्थना के लिए, तो नीचे ही आते हैं। लेकिन आते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये हमारी जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि आते हैं। और घर में आके बहुतों ने हमसे ये प्रश्न किया है कि आपके घर जैसे आओ तो हमें बहुत शांति मिलती, बहुत सुकून मिलता है। सही बात है, बहुत अच्छा लगता है, हैं? अच्छा, ये बात तो हमसे बहुतों ने कही है और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक ने हमसे कहा, हमारी मतलब संगीता ने, जहाँ हम प्रेयर मीटिंग के लिए जाते थे, हम धन्यवाद करते हैं कि जब भी वो यहाँ आई है हमारे घर में वचन बांटने, तो उसने हमसे कहा कि मामी आपके यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन ऊपर भी आप प्रार्थना करवा लीजिए। लेकिन बेटा ना राजी होता था कि मतलब एक जगह हो रही है, हम लोग सब लोग वहाँ बैठते हैं, तो क्या जरूरत है एक जगह। तो उसने कहा नहीं, ब्लेसिंग यहाँ भी आनी चाहिए। तो हमने कहा अब जब बच्चों का मूड होगा तब ऊपर की भी सोचेंगे। हैं, वैसे प्रार्थना तो करते हैं, सब कुछ करते हैं और विश्वास भी है बच्चों का। हमने सच कह रहे हैं कि हमने जितनी भी प्रार्थना खुदा से की है, खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना, प्रार्थना का उत्तर दिया। ये हमारे जीवन में बड़ी गवाही की शायद मेरे बच्चे सब जानते हैं। जब भैया की शादी हुई है और जब भाभी इस घर में आई है, तो ये भाभी भी उतनी दुआ बंदगी में नहीं थी, मतलब थी, करती थी, लेकिन इतना विश्वास नहीं था इसको। और कभी भी हम कहते थे कि यहाँ प्रार्थना करेंगे करके, तो कहती थी अरे मम्मी नीचे तो होती है प्रार्थना, यहाँ करने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा नहीं बेटा, वहाँ भी प्रार्थना करेंगे, वहाँ भी मतलब आशीष आनी चाहिए खुदा की। लेकिन खुदा का धन्यवाद कि खुदा ने ऐसे ऐसे हमें मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया, ऐसे ऐसे प्रचारकों से मिलाया, जिन्होंने हमारे संग मतलब बहुत ही ईमानदारी के साथ जो वचन हमको सुनाए और बांटा, और हमें जो भी मतलब साहस बंधाया और हमारे लिए प्रार्थना की। हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि खुदावन इन सब को, प्यारे पिता परमेश्वर, सच्ची आजकल का जो समय है, इतना कठिन समय है और इतना मतलब सब देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कितना सताया जा रहा है अपने लोगों को और किस तरीके से मतलब वो हो रहा है। इन दिनों में खुदा हमारे इन प्रचारकों को, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे और अपनी प्रज्ञा से इनको ऐसा भर दे अपनी आशीषों से, ताकि ये खुदा के वचन को, सत्य वचन को ईमानदारी के साथ कैसे बांटना है, कैसे ये उनको बताएं, ऐसा इन पर अनुग्रह करें। हमारे यहाँ सच में जब ये हमारा बेटा रोहित जब आया है प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, मतलब हम जानता है कि ये लोग जानते हैं कि मतलब क्रिश्चियन तो हैं ही, लेकिन वचन के बारे में जब इसने बताया कि किताब से खोल खोल के दिखाया, और सच में जब विश्वास से हमने वचन को जाना अच्छे से, और हमारे मन में ये भी आया कि क्या तो कहते हैं ये बच्चों को भी मतलब बताएं, और बच्चों को
ऐसी खुदा ने प्रार्थना सुनी कि अब बच्चों को जब वचन बताते हैं, पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं बच्चों से, छोटे बच्चों से भी, और ये लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कान लगाते हैं, खुदा ने इनके मन को भी मतलब मुलायम करा है और विश्वास से भरा है। और हमारी बेटी लेखा को सच कह रहे हैं कि जिसको हम लोग कहते थे कि इसमें शैतान है, कुछ भी नहीं है। आज उस लड़की का नेचर बदला है। डेली प्रार्थना को वो नहीं मिस करती है इसकी, हमेशा प्रार्थना सुनती है। और इसने और अपने पति को भी बैठाती है और प्रार्थना करती है। उसका भी मन परिवर्तन हुआ। उसने कहा कि घर में क्या तो कहते हैं आज मतलब खुदा ने ऐसा रास्ता खोला, ऐसी आशीष दी जिसके लिए कि हम सच कहते हैं जितना भी कहें तो वो हमारे शब्द कम है। कि हमने, हमारी बेटी बहुत दिन से मतलब विचार कर रही थी कि मम्मी इस घर की रिपेयरिंग करनी है, नीचे का ये सब बर्बाद हो रहा है और फर्श भी मतलब ठीक करनी है इस तरह से। लेकिन हम लोग मतलब कि किस तरीके से होगा करके हम लोग थोड़ा मतलब पीछे हटते रहे, लेकिन खुदा ने ऐसा रास्ता खोला कि ये काम जो हो रहा है ये उसकी मर्जी से हो रहा है और वो इस घर को संभाल रहा, वो कर रहा है। ऐसी आशीष उसने हमारी बेटी को दी है कि उसका मन उभारा और उसने हाथ लगाया और बेटे को कहा, बेटे ने भी हाँ भी भरी। और सच में बेटे ने कहा कि अब इस घर में आज ये फाइनल हो गया है, ऊपर का पोर्शन, नीचे जा रहे हैं, तो पहले इस घर में प्रार्थना होगी। इसने कहा बेटे ने, और इसने कहा कि प्रार्थना इस घर में होगी। तो हम खुदा का धन्यवाद करते। ये बड़ी गवाही है, ये बड़ी गवाही है कि ऐसा मन परिवर्तन हुआ और ऐसा इन लोगों ने कहा कि घर में। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है हमसे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। हम कहते ये वो लेखा नहीं रह गई जो पहले थी, खुदा ने इसको नया बना दिया। सच में खुदा का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे विश्वास में जब आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही मेरी है। बहुत दिन से 1 महीने हो गया है कम से कम, और हम पीएफ के काम के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि पीएफ में मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी थी। और स्कूल में भी क्लर्क जो थे उनसे भी कहा, लेकिन काफ़ी समय लग गया और कल फाइनली उन्होंने साइन करके दिया। तब हम गोमती नगर गए एक मैम के साथ, और वहाँ पे इतनी दूर, क्योंकि हम दोनों नए, कोई रास्ता नहीं मालूम, किसी तरह पहुँचे। और उसके बाद वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जो फॉर्म साइन कराया है आपने, उसी तरह आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अपना क्या कराना है, उन्हीं से अटैच कराना है। और हमने कहा 1 हफ्ता तो अभी एक फॉर्म साइन करने में लगा है, 1 महीने बाद, और अभी ये अटैच कराने के लिए फिर इतना समय लगेगा। और सच बताऊं तो खुदा से मैं वहाँ यही प्रार्थना कर रही थी, और जो मेरे साथ गई वो भी रोहित की वो सुनती है, प्रेयर सुनती है, और वो भी काफ़ी विश्वासी है। तो वो भी कह रही मैम हम भी प्रार्थना कर रहे थे और मैं भी प्रार्थना कर रही थी कि कैसे मतलब खुदा कोई एक सर यहाँ पे कैसे भी कोई हो जाए जो जिनका हृदय नर्म हो और वो कहे कि नहीं हम काम कर देंगे। और हम दोनों एक दूसरे से देख के बात ही कर रहे थे कि 1 हफ्ता तो एक साइन करने में लगा और अभी फिर 2-3 महीने टल जाएंगे और फिर काम रुक जाएगा। मैम अभी तो छुट्टी भी सिस्टर ने दी है, बाद में छुट्टी भी नहीं देंगी, कैसे क्या होगा। सामने से वो सर आए और कह रहे हैं मैम क्या परेशानी है। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हम लोगों को बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप फोटोकॉपी करा के लाइए, मैं अटैच कर दूँगी। तो उस समय सबसे पहले मेरे मुंह से ये निकला, खुदा सच में तू अपने लोगों की मदद कैसे करता है, हम गवाही देंगे इस बात की। और उन्होंने मतलब मेरा काम कल हो गया। तो खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने, हमने प्रार्थना करी और उसने उसी समय उसका उत्तर दे दिया, जबकि वो अनजान था, हमें नहीं जानता था। उसने कहा हम करेंगे। तो बहुत बड़ी गवाही है ये, खुदा को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मेरी भी गवाही है कि जब हम इस मीटिंग से नए नए जुड़े थे, जब भैया की प्रार्थना से हम जुड़े हुए थे, तो ये बात सही है कि हम पहले भी, जैसे कि मैंने कहा, हम कई जगह से जुड़े थे। कई जगह से क्या है, वही एक हैं दीदी, संगीता दीदी, हम उनकी मीटिंग से ही जुड़े हुए थे।
लेकिन जब से हम ये भाई की प्रार्थना से जुड़े और मैंने 2-3 चीज़ों को खुदा ने मुझे सपने में दिखाया, और उसके बाद एक दिन मैंने सपने में देखा कि ऊपर से आग गिर रही है और मैं भागते हुए गई हूँ, भैया बैठे हुए हैं और मैंने भैया से कहा कि भैया 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 देखिए क्या हो रहा है, ऊपर से आग गिर रही है और मेरा तो घर में आने वाली है बिल्कुल, हम क्या करें। तो भैया ने मुस्कुरा के कहा कि सिस्टर कुछ नहीं होगा। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक दूसरा शब्द निकला, ना मम्मी का ना दीदी का, किसी का नहीं निकला। दूसरा नाम मेरा निकला और विकास भैया, सिर्फ वही एक नाम निकला और विकास भैया। तो भाई ने कहा उनको भी कुछ नहीं होगा। उस दिन से वो बात जो मेरे मन में थी, मैं बस यही चाहती थी और मैं यही दुआ करती थी किसी तरीके से इस घर में भैया की मीटिंग होने लगे, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ी गवाही थी और मेरा एक था कि जब मैं बची, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने इस मीटिंग से क्या उद्धार पाया। इस मीटिंग से इस जो भाई ने जो वचन हमें दिए ना, आज तक किसी ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए। और जो वचन उसने दिए ना, आज हमारा हृदय बहुत परिवर्तित है, मेरा नेचर बहुत बदल गया है। और मतलब कि बस मैं दिल से ये चाहती थी पिता परमेश्वर किसी तरीके से मम्मी के हृदय को नरम और दीन कर दीजिए और यहाँ मीटिंग होने लगे। मैंने कई बार मम्मी से कहा मम्मी मीटिंग कराओ, मम्मी मीटिंग कराओ भैया की। हम बताते थे, जब घर आते थे तो हम और मम्मी बातें करते थे, भैया ने वचन में ये बताया, मम्मी इसका ये मतलब होता है। मम्मी और हम बात करते थे, मम्मी तुम मीटिंग करवा लो एक बार, मैंने ऐसा देखा, मम्मी मीटिंग करवा लो। और खुदा ने वाकई में हृदय को नरम और दीन किया और मम्मी ने खुद अपने मुंह से मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि हम रोहित की मीटिंग करवाएं, क्योंकि हमें पता है ये खुदा का बेटा है करके। मुझे चर्च में मम्मी ने ये बात बोली थी गुड फ्राइडे वाले दिन, मैं इतनी खुश हो गई अंदर से। मैंने कहा हे प्रभु जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी के हृदय को नरम और दीन कर, बस ये मीटिंग हो जाए। मुझे पता है ये मीटिंग जैसे ही होगी, जैसे ही भाई के कदम सुसमाचार का प्रचार का कदम लेकर आएंगे, जैसे कि बाइबल कहती है क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार को लेके आते हैं, मुझे ये विश्वास था कि इस घर का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और मम्मी ने बोला कि अभी 1-2 महीने बाद हम करेंगे, थोड़ा घर बना लें, थोड़ा सा याद है घर थोड़ा सा ठीक हो जाए तब हम मीटिंग करवाएंगे। तो हमने कहा मम्मी क्या होता है, घर कौन देखता है, वचन करवाओ, तुम शुरू करवाओ, सब कुछ होगा। फिर भी मम्मी के मन को खुदा ने नरम और दीन किया और मम्मी ने खुद ही अपने मुंह से कहा, मीटिंग हुई इस घर में। और आज ये फजल है कि सच में जो आज मम्मी गवाही दे रही हैं कि भाभी नहीं वो करती थी, बहुत वो करती थी, आज मैं देखती हूँ जब मैं ऑनलाइन आती हूँ, मैं देखती हूँ सबसे पहले 5 बजे लेखा भाभी का प्रेज द लॉर्ड आ जाता है और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बहुत मनी मन खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ देखो भाभी देख रही हैं, मतलब एक बार हम डिले कर देते हैं अब कि चलो हम बाद में देख लेंगे, या अभी तबीयत नहीं सही है या प्रॉब्लम्स हैं घर में, हम बाद में इत्मीनान से। लेकिन मैं ये देखती हूँ लेखा भाभी 5 बजे सीधे ऑनलाइन आ जाती हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्लैपिंग की फोटो बना के भेजती हैं, हालेलुया लिखती हैं। मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से, मैं कहती हूँ खुदा सच में आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और सच में हम सबको ये चाहिए कि जब हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं चीजों को कि हमें उद्धार कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से परिवर्तन हुआ है, कहाँ से दिल चेंज हुए हैं, तो हमें उस पर फिर एक मार्ग पे होके सत्य पे चलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पिता ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा, है ना, बहुत से आएंगे मेरे नाम से, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ है, लेकिन पहचानना हमको है, आत्माओं की परख हमें करनी है। और ये बहुत बड़ी गवाही है कि किसी का नाम नहीं आया, ना दीदी का, ना मम्मी का, ना किसी का नाम, मेरे मुंह से सिर्फ विकास भैया का निकला। और विकास भैया तो भाई ने यही कहा वो भी कुछ नहीं होगा। और उन्हीं के जरिए देखिए आज मम्मी ने जैसे कि गवाही दी कि भाभी ने उनके भी हृदय को परिवर्तित किया, आज उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मेरे कमरे में आज यहाँ से प्रार्थना हो। तो ये सिर्फ खुदा की योजना है। बस यही है कि सब लोग इस बात को समझें और जितना हो सके सच में, केवल मैं एक किसी चीज का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच में बहुत बड़ी बात है कि इस मीटिंग से मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आए हैं। जैसे कि अभी दीदी ने बोला ना कि हम प्रार्थना करते हैं और हो जाता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे सामने जब जीवन में बहुत बड़ी कोई बात आती ना, तो मैं सबसे पहले पिंटू भैया का चेहरा मेरे सामने आता है। आज मैं गवाही दे रही हूँ इस चीज की और मैं कहती हूँ खुदा ये तेरा बेटा है। मैं इनके उससे कहती हूँ कि अगर मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं पिता, तो बस ये चीज हो जाए, और वो हो जाती है। मैं सच बता रही हूँ, कैसे हो जाती है मुझे नहीं मालूम। तो सच में जब हम जुड़े हैं ना, तो इस हमारे जीवनों में बहुत है, लेकिन बस ये इसको पहचान लो, समझ लो कि सत्य ये है और इस पे चलना शुरू कर दो। हम भी हैं बहुत नास्तिक हैं, हम भी कभी कभी ढीले होकर गिर जाते हैं, परेशानियां आती है,
मेरे घर में पहले परेशानी आती थी, मुझे बहुत वो लगता था, गुस्सा आता था, ऐसा क्यों, मेरे ही संग क्यों। लेकिन अब मैं सच बताऊं, एक के बाद एक परेशानी आ रही हूँ, मैं सिर्फ खुदा का धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये मेरा नहीं है, मेरे पिता का काम है। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस यही है कि सब इस चीज को समझें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और एक सच्ची बड़ी गवाही है कि जिस तरह तुमने कहा कि मैंने देखा आग गिर रही है करके, आज से 3-4 दिन पहले की बात है। इसने सपने में देखा कि मैं जा रही हूँ और आग गिर रही है और मैं चिल्ला रही हूँ बचाओ बचाओ करके, और आग गिर रही। मेरे को मम्मी मुझे ऐसा क्यों दिखा करके है। तो मैंने कहा कि देखो, जब इसने कहा कि मैंने आग देखी, आग इसने उसी समय से इसका मन परिवर्तन हुआ और इसने मतलब दुआ प्रार्थना में, सच कहते हैं आप यकीन नहीं करोगे, 2 बजे खाना बना के रख देगी शाम का हम लोगों के लिए कि मुझे देर ना हो, और पानी आनी सब भर देगी, सब कुछ कर देगी, और टाइम से घड़ी लेगी, बाइबिल लेगी, 5 बजे के पहले ऊपर आ जाती है। एक छोटी सी गवाही मेरी भी है। अभी जब हम गोवा गए थे, शाम को हम चारों जन रूम के सामने बालकनी थी, हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे सबका जिक्र चलता है फैमिली में सब। तो बबल मुझसे कहने लगी, मम्मी और आपकी शीला आंटी कैसी हैं? तो हमने कहा शीला आंटी, आज शीलाई आंटी का तुझे नाम क्यों याद आया? तो मैंने कहा बहुत अच्छी है। कह रही मम्मी एक बात कहूँ, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये सही बात कह रही हूँ कि उसने मेरे से एक शब्द कहा शीला के लिए, और मैं सच कह रही हूँ कि मैंने आशीषें इस घर में देखी है। आशीषें मैंने अपने घर में देखी है। जैसे इसने अभी अपनी गवाही में कहा था कि यहाँ जो भी आता है वो कहता है आपके घर में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं सच कह, मैं तो इतने सालों से, ये बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे, मेरे सामने ही ये पैदा हुई है और सूची पैदा हुई है। मैं तब से इस परिवार से जुड़ी हूँ और मैं देखती चली। और इसके पहले जब हम स्कूल में थे, छोटे छोटे थे, तब से बबल ने मुझसे एक बात कही कि मम्मी, शीला आंटी ने, जबकि वो नौकरी चाकरी नहीं करती, कुछ नहीं करती, उन्होंने अपने बच्चों को सबको बहुत अच्छे से सेटल कर दिया। तो मैंने कहा ये पता है क्यों? मैंने कहा वो दुआ बंदगी वाली है और घर में सुबह शाम दुआ करती है, और अब तो ये है कि बच्चों को भी इकट्ठा करके वो कहती है, वचन सुनाती है, बाइबल खोल के पढ़ाती है, बताती है, मतलब समझाती है। और बच्चे भी, मतलब 4 बेटी हैं, चारों बेटी के बच्चे, और बेटा विक्कू, उसकी बेटी फ्योना, मैंने कहा आज वो इतने विश्वास में हैं और प्रार्थना करते हैं। जब वो एक आवाज़ में कहती है कि चलो टाइम हो गया, प्रेयर करने के लिए बैठना है, तो सब बच्चे इकट्ठा होते हैं, आ जाते हैं और प्रेयर करते हैं। और उसकी आशीष मैंने देखी है। मैं बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने देखी और देख रही हूँ कि घर का मुखिया नहीं रहा दुनिया में, लेकिन उसके जाने के बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि हम दुनिया से चल जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। आज हमारे जिया जी है नहीं इस घर में, लेकिन खुदा ने उसको इतनी आशीष दी कि वचन के द्वारा इसने सब बच्चों को उसके नज़दीकी में ले आई, और ये परिवार आशीषित परिवार है। खुदा ने बहुत आशीष दी, यहाँ तक कि मैंने उसको डिटेल में बताया। मैं सूची की बात बताती हूँ और ये सच है। छोटी थी, इसकी शादी हुई, तब इसने सिर्फ हाई स्कूल किया था, ये सब जानते, सिर्फ हाई स्कूल किया। और शादी के बाद उसने इंटर किया, बीए किया, बीएड किया, और खुदा ने उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया और अच्छे स्कूल में खड़ा कर दिया। और जिस स्कूल का प्रिंसिपल था, जो हटाना चाहता था किसी भी कारण से, हम नहीं जानते, लेकिन उसी ने उसको परमानेंट कर दिया। और ये बात मैंने बब्बल, बुलबुल, मतलब हम चारों थे,
सबके सामने मैंने ये बात कही। मैंने कहा ये खुदा की आशीष होती है, खुदा से जुड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करोगे उसके आशीष का कारण बने रहोगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ अपने लिए भी, क्योंकि सच में मैं यहाँ शांति पाती हूँ, सुकून पाती हूँ और अच्छे लोगों से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ तक कि अपने रोहित भाई से भी मैं वचन सुनने के लिए आती हूँ यहाँ पर। जैसे ही कल ही बता दिया था फ़ोन पे प्रेयर मीटिंग है आना, मैंने कहा अंधेरा हो जाता है, मेरे लिए आना जाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि संडे को भी आना होता है तो इसलिए ज़रा मेरे लिए मुश्किल है। फिर आज दिन में मुझसे कहने लगे, और जबकि इसी काम के लिए, मीटिंग के लिए मैंने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया था, खाना वाना सब बना लिया था। 2 बजे खाना खा के मैं तैयार हुई। मुझसे पूछने लगे जाना है, मैंने कहा एक मन हो रहा जाऊं, एक मन हो रहा ना जाऊं। तो मैंने कहा नहीं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। और जल्दी से तैयार हुई मैं, और मुझको पिकाडली तक छोड़ा और मैं फटाफट यहाँ चली आई। सच में ये खुदा की आशीष है। खुदा ने कहा जो मेरी आवाज़ सुनता है वो मेरे पीछे हो लेता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ उसकी आशीषों के लिए। और हमारी सुबह शाम की प्रार्थना है अपने रोहित भाई पास्टर के लिए, और जितने भी पूरी सृष्टि में कोने कोने में पास्टर हैं। आज की बातों को सुन करके बहुत खराब लगता। आज का पाठ वचन में जो हमने पढ़ा था वो सही बात थी, सही बात थी। सेंट पीटर चर्च का सुना होगा कि क्या हुआ है, लेकिन हमने उस पास्टर के लिए भी प्रार्थना की कि खुदा कुछ भी हो, इंसान है, गलती गुनाह हर इंसान से होता है, उसका मन परिवर्तन हो जाए, वो अपनी गलतियों को मान ले और ये मामला शांत हो जाए। और उसको जो उसके ऊपर अधिकारी है, जो ऑर्डर उसको दिया गया है, उसको शांति से चुपचाप मान ले और अपना ट्रांसफ़र ले ले। प्रार्थना में सारे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि खुदा उनके कामों में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें ना लाए किसी भी कारण से। कि जैसे रोहित भाई को आज यहाँ पे आना था, उसके सामने कोई शैतानी ताकत, कोई शैतानी वारदात सामने आने ना पाए कि आज की मीटिंग उसको कैंसिल करनी पड़े, या वो कैंसिल करनी पड़े, या उसका आना रुक जाए। लेकिन खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है, सब के लिए, एक एक के लिए। सुबह शाम की हमारी ये प्रार्थना है, अच्छी तंदुरुस्ती दे, हड्डी हड्डी की रक्षा करे, उनकी रक्षा करे, उनके परिवार की रक्षा करे, बच्चों की, बच्चों के बच्चों की, सबकी रक्षा करे, ताकि उनके कामों में कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए। सच्चे दिल से ये मेरी प्रार्थना होती है सुबह शाम की। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस परिवार को खुदा ने बहुत आशीषित किया है, परिवार को किया, खानदान को किया, सबको किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord. अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन में लेके चले, ताकि हम आज के अपने आत्मिक मन्ने को ग्रहण करने वाले हो सके। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन से सीखें और उसके वचन में बढ़ें। देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा आत्मा तुम्हें सारी बातों के विषय में सिखाएगा। और सीखने के लिए तुम्हें मेरी आत्मा की सुननी होगी। आज सुनना कोई नहीं चाहता, सब मेरे प्यारे भाई बहनों उत्तम से उत्तम वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चुने गए हैं जिनको पिता ने सुनने का आत्मा दिया है। और हम सब जानते हैं कि हम जितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाएंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रार्थना की, बोले, प्रार्थना की शक्ति है। तो ये जो शक्ति है, ये सुनकर
उसको स्मरण रखने पर आती है। अगर आप इस शक्ति को हटा दें तो प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि आज हर इंसान प्रार्थना कर रहा है। कोई अच्छी प्रार्थना कर रहा, कोई बुरी प्रार्थना कर रहा, लेकिन एक शक्ति है और उस शक्ति के विषय में कोई नहीं जानना चाहता। प्रार्थना शब्द मनुष्य के व्यक्ति के स्वभाव को प्रकट करता है। एक आत्मा है जो धूर्त है और वो धूर्त अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करता है। हम सब वचन को सुनने और पढ़ने के और समझने के लिए बैठे हैं और हम सबको वचन को समझने के लिए उस धूर्त को जानना होगा, क्योंकि वो धूर्त जो है वो जानता है कि मेरी वर्शिप कैसे होगी। वो धूर्त जो है वो सत्य को लेके चलता है और सत्य जो है अकेला चलता है। ताली बजाएं। धूर्त बोले सत्य को लेके चलता है। दिखाओ दिखाओ, आइए देखें, आइए देखें। धूर्त सत्य को लेके चला, कैसे चला? उत्पत्ति उत्पत्ति 2:17 पढ़ें। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कहा कि ये अवश्य है कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। तो धूर्त ने क्या किया? सीधे झूठ नहीं लाया, झूठ को सीधे नहीं लाया। उसने उत्पत्ति 3:2 में कहा, पढ़ें। एक मिनट, उत्पत्ति 3:1 पढ़ें। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए, उसने पकड़ा क्या? सच को पकड़ के चला, वृक्ष को पकड़ा। खुदा ने कहा इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल ना खाना। तो उसने कहा क्या ये सच है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? क्या पकड़ा उसने? सत्य को पकड़ के चला। धूर्त का काम। उसने उसका दिमाग
खुदा ने कहा इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना। तो उसने कहा क्या ये सच है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? अरे अब तुम वृक्ष क्यों बोल रहे हो, किसी ना खाना, ये सब तुम कहां से मिला के ला रहे हो? मिलाना शुरू करा। अब जिसने सुना है कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना, वो स्थिर है। लेकिन जिसने नहीं सुना वो कहेगा यार वृक्ष भी है, वृक्ष भी है, वाटिका भी है, वाटिका भी है, ना खाना भी है। उसने किसी का नाम मिला दिया था। मिलाया ना। और किसमें मिलाया? सत्य में। और सत्य कैसे चल रहा है? अकेला। इतनी बात बोले, इतनी बात हम आप नहीं समझ पाए। हम आप नहीं समझ पाए। घर, तेरे जीवन, मेरा जीवन, उसका जीवन, इसका जीवन, कहता है रगड़ के बदल दूंगा। क्या रगड़ के बदल दूंगा? कह रहा रगड़ूंगा। दर्द होगा, समस्या होगी, विपत्ति होगी, चिल्लाओगे, लेकिन जब रगड़ूंगा तो एकदम पूरी रीति से शुद्ध करूंगा। आमीन आमीन। हम बहुत ध्यान से देखें कि हम किसकी प्रेजेंस में बैठे हैं। घर का कमरा, जीवन सब शुद्ध हो गया। आमीन आमीन। जब तक यहां वचन ना आए तब तक यहां नहीं आएगा। सच है। यहां तब आएगा जब यहां आएगा। वचन हमेशा याद रखें, अपना स्थान बनाता है। जिस तरह से एक परिश्रम व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जिस तरह से एक परिश्रम व्यक्ति अपना स्थान इस संसार में मुकाम बनाता है, वैसे ही वचन जो है हर एक जगह पर अपना स्थान बनाता है। और अपना स्थान बनाने के बाद वचन कहता है आज से ये मेरा कहलाएगा। हर को नहीं कहता, कहता आज से ये मेरा कहलाएगा। आज से मैं यहां पर खुदा की वेदी बनाऊंगा। जरूर से जरूर, अवश्य अवश्य ये भूमि पिता की ओर से स्थापित की गई है। क्यों? क्योंकि वचन स्थान बनाता है। आप और मेरे अंदर सत्य का आत्मा पूरी रीति से काम करना है। अब सत्य का आत्मा तब काम करेगा जब हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस धूर्त को समझेंगे। और धूर्त के विषय में कोई नहीं जानता। धूर्त ने क्या पकड़ा? किसको पकड़ा? उत्पत्ति 2 और कौन सी आयत थी? 17 में खुदा ने कहा पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कलाम में लिखा उत्पत्ति 3, 1 मिनट 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। उसने कहा निश्चय मर जाओगे। उसने कहा निश्चय ना मरोगे। फिर पकड़ा, फिर मिलाया,
फिर पकड़ा, फिर मिलाया, फिर पकड़ा, फिर मिलाया। आज भी यही कर रहा है, आज भी यही कर रहा है। अगर ये जो सत्य की पीछे काम कर रहा है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक। अब जो सत्य को जान जाएगा तो वो सत्य को हटाएगा। अब जैसे ही वो सत्य को जाना तो सत्य को हटाया। अब जैसे सत्य को हटाया तो ये जो काम कर रहा है इसका काम नहीं, खत्म नहीं। सोचिए, जिसके बेस पे वो अपना काम कर रहा, जब वही बेस हटा दोगे फिर उसका शैतानी काम, उसका जितना भी अंधकार की शक्तियां, कोई वजूद रहा ही नहीं। आज लोग डरते कहते हैं भैया आत्मा चढ़ी, आज लोग कहते हैं भैया ये हो गया, भैया वो, पता नहीं दुष्ट की बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। अरे दुष्ट का अपना कुछ वजूद ही नहीं है। आप सत्य को जान जाओ। आप, उसने कहा ना, जिस दिन तुम सत्य को जानोगे उस दिन सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र कर देगा। क्योंकि तुमने जैसे सत्य को जाना तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी कलेश है, जितनी भी दुष्ट की युक्तियां हैं, वे सब बिना सामर्थ्य के, बिना बुद्धि के, बिना मरा हुआ, जिसको कहते हैं मरा हुआ सांप, पड़ा हुआ सांप पूरी रीति से मरा हुआ, उसको भोजन कौन दे रहा है? हम आपको मालूम है? उस सांप को, सपोले को अजगर कौन बना रहा? याद रखिए, एक छोटा सा कीड़ा आता है कि मेरे भाई ने या मेरी बहन ने या मेरी माँ ने या मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा, इतना छोटा सा कीड़ा आएगा, इतना छोटा सा महीन सा, बस केवल ये आएगा उसने ऐसा कहा। 2 दिन के बाद जाके देखो वो बड़ा एनिकोंडा बन के खड़ा होगा। तो पूछो 2 दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? भोजन खिलाया हमने। और इतना ज्यादा एनिकोंडा बन गया कि अब हम अपनी बहन को देख रहे तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जा रही। अब बता नहीं रहे हम क्या हुआ, आंखें बड़ी बड़ी हो जा रही। और जब उस आते पति अपनी पत्नी को देख रहा तो आंखें बड़ी हो जा रही, जब भाई अपनी बहन को देख रहा तो आंखें बड़ी हो जा रही। कौन भोजन खिला रहा है? हम। और पता कहां से भोजन दे रहे हैं? ये जो सत्य जो हम लोग थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, इसी से हम भोजन दे रहे हैं। इसलिए उसने कहा ये अवश्य कि इस सत्य को पूरा जानो, क्योंकि अधूरा जानोगे तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है कि देखो, अगर सुनना है तो सुनो, अगर आना है तो आओ, नहीं आना तो चले जाओ, इसमें तुम्हारा भला है। क्या है? भला है, बहुत भला है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वैसा करने में चौकसी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा करने में चौकसी करो। क्यों? क्योंकि सत्य काम तब करता है जब आप उसको पूरा पूरा खाएं। अब जैसे आपने कोई आयत है, उस आयत को आपने अधूरा बोला तो वो आयत काम नहीं करेगी। वो आयत तब काम करेगी जब आप उसको पूरा जैसे एज इट इज है वैसा बोले। क्योंकि वचन आत्मा है। अब हमें और आपको ये समझना है कि हम एक बहुत भयानक युद्ध में दिए गए हैं, और उस युद्ध में जिसमें हम दिए गए हैं, उस युद्ध में हमें बहुत सतर्क रहना है। और सतर्क रहने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम उस सर्प को, उस दुर्त को भोजन खिलाने वाले बन जाएं।
इसलिए अवश्य है कि उसने कहा कि चौकस रीति से सुनो और बहुत तायत से पिता के वचन पर स्थिर हो, उसको स्मरण रखो, ताकि जब वो धूर्त आए तो वो धूर्त तुम्हारे पास से चला जाए। निकालें भजन संहिता उसका 25वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय 11। हाँ, 25-11। हे यहोवा, अपने नाम के नियमित मेरे अधर्म को जो बहुत है। अरे इसको कैसे मालूम कि मेरे अधर्म बहुत हैं? और ये प्रार्थना क्या कर रहा है? क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरे अधर्म जो बहुत हैं। समझिए प्रार्थना कैसे, किस रीति से कर रहा है। मेरे अधर्म जो बहुत हैं। कहां से तुम्हें दिख गया कि बहुत है? भैया अब तो हम बहुत अच्छे हो गए, अब तो हम बाइबल भी पढ़ते हैं, अब तो हम महासभा भी सुनते हैं, अब तो भैया हम वचन में बैठे, तब तो हमसे कोई वैसी पुरानी वाली बातें ही नहीं होती, तो हम एकदम भैया शांत होते। दाऊद कह रहा मेरे अधर्म बहुत है। कौन कह रहा कि अधर्म बहुत है? दाऊद। इतनी गहराई से, कभी जितनी गहराई से दाऊद खुदा की सुनता है, हमने सुना नहीं। एक खुदा का अभिषिक्त, खुदा का चुना हुआ दास, एक खुदा का चुना गया सामर्थी और सामर्थ से भरा हुआ मन, जिसको विषय में कह रहा मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिला, कह रहा है मेरा अधर्म बहुत है। क्योंकि दाऊद साल भर के अधर्म की काउंटिंग नहीं कर रहा है और ना ही दाऊद महीनों की काउंटिंग कर रहा है। दाऊद कह रहा आज का अधर्म बहुत हो गया प्रभु। ताली बजाएं। क्या चाहिए आपको? सुख, शांति, बच्चों की बढ़ोतरी, परिवार का रक्षक, परिवार की शांति, परिवार में झगड़े रगड़े ना हो, बस यही तक है हमारी सोच। लेकिन दाऊद कह रहा मेरे अधर्म बहुत हो गए। आज की अधर्म मेरे बहुत हो गए। करा क्या तुमने? किसी की हत्या नहीं करी, किसी को गाली नहीं दी, कुछ भी तुमने अपने मुंह से अपशब्द नहीं करा, बल्कि तुम प्रार्थना सुबह उठ के करे, तुमने लोगों को मैसेज भेजा, तुमने उस आते हैं मीटिंग में वचन कर रहे हो। मेरी दृष्टि में तो तुमने प्रार्थना करी है, मेरी दृष्टि में तो तुमने वचन पढ़ा है, मेरी दृष्टि में तो तुमने मैसेज को भेजा है, मेरी दृष्टि में तो तुमने आज के दिन में बहुत ज्यादा वचन को सुना है, पढ़ा है, और मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो बहन शीला पीटर के घर में। मेरी दृष्टि में तो तुम्हारा आज का धर्म बहुत हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरा अधर्म जो बहुत है, ये है हमारा माइनस पॉइंट। और यही है भोजन खिलाने का, भोजन की नली को पकड़वा रहा हूं। इस भोजन की नली को काटना देखने में है बहुत महीन सी, क्या देखने में है ये नली बहुत महीन सी,
लेकिन इसमें से पूरे संसार का भोजन जाता है। समझे वचन को समझें, इसमें से पूरे संसार का भोजन जाता है। अच्छा, दाऊद ने इन बातों को बहुत नजदीकी से देखा है, और हम कब देखेंगे हम? जैसे जैसे आप प्रार्थना में बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप वचन के समझ रखने लगेंगे, जैसे जैसे आप पिता के वचन में विश्वास योग्य बनते जाएंगे, आपकी प्रार्थना, आपकी सोच, आपके विचार का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। एक समय था हम अपने लिए प्रार्थना करते थे, एक समय था कि हम अपनी ख्वाहिशों के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आप आपकी प्रार्थना अपने स्वयं के लिए बंद होती जाएगी। आपकी प्रार्थना अपने स्वयं की वस्तुओं के लिए बंद हो जाएगी। यह है आपका वचन में बढ़ना। आप स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। अब आप स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करेंगे। अब आपका प्रार्थना का लेवल जो है खुदा के वचन में बढ़ने के कारण आपका सोच स्वर्ग की आ जाएगी। आप सब बैठे, कोई एक मुझे बताए, कोई एक जना मुझे बताए कि यीशु मसीह ने अपने लिए किसी वस्तु के लिए प्रार्थना कब करी? जबकि शैतान ने कहा आप तो खुदा के पुत्र हैं, अगर आप इस पत्थर से कहेंगे रोटी बन जाए और आप भूखे हैं, तुरंत रोटी बन जाएगी, आप कह दीजिए। उसे नहीं करा। आप में से कोई एक बताए मुझे कि यीशु मसीह ने अपने स्वयं के वस्तुओं के लिए कब प्रार्थना करी? ताली बजाएं। और हम में से हर जना अपने हृदय से पूछे, अपने आप से, यह हाथ राइट हैंड ले, उस पर रखें और पूछें कि हम अपनी वस्तुओं के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं प्रार्थना का लेवल, आपको क्या प्रार्थना करनी है आपको नहीं मालूम। प्रार्थना की सामर्थ हमेशा याद रखो। मैंने कहा हम किसकी प्रेजेंस में बैठे इसको समझें। जब जॉब के लिए गए और जब जॉब लगा तो हमसे पूछा गया कि आपकी सैलरी बताइए, आप कितनी लेंगे। तो एक ईमानदार आदमी कभी अपनी सैलरी बताता नहीं है। वो कहेगा बस ब्रदर आप जितने देंगे ठीक है, जो एक सही आदमी होता है। और तब स्वामी उसकी आय जो है नियुक्त करता है, और जब स्वामी उसकी आय नियुक्त करता है तो वो जितना सोच रहा था उससे कई ऊपर आय नियुक्त होती है। आप समझे? तो जब एक पृथ्वी का स्वामी ने हमारे बिना बोले हमारी आय जो हम सोच रहे थे उससे अधिक दे दी, तो ये जो सृष्टि का स्वामी है हमारे बिना बोले हमें सबसे उत्तम पदार्थ क्यों ना देगा? ये विश्वास कहां गया तुम्हारा? कहां गया ये विश्वास तुम्हारा? तुम्हारे अंदर ये बैठाया गया है कि मांगो मांगो, और फिर तुम कहोगे वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा मांगने वाला बने। वचन में उसके लिए लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो केवल मांगते रहते हैं। हर कैटेगरी है वचन में, वचन में हर कैटेगरी है। वचन में यह भी तो कहा गया है कि इससे पहले कि तू प्रार्थना करे ये विश्वास कर कि तुझे मिल गया। आप इस वचन को क्यों नहीं कोट करते हैं? जो मांगने वाले हैं वो हमेशा कहेंगे भैया मांगो,
मांगो मांगो। तो प्रभु कहता जो मांगने वाले एक अलग कैटेगरी में है, लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। ये कहां ले जाओगे? इस लेवल पे कब आओगे? क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे जो प्रतिदिन महासभा मिल रही है, जो प्रतिदिन वचन सुन रहा हूं, या मैं जो प्रतिदिन वचन सुन रही हूं, इसमें मेरी बढ़ती कितनी हो रही है? मानते हैं आपके मुंह से गाली बकना बंद हो गया, मानते हैं आपके अंदर से क्रोध चला गया, मानते हैं आपके अंदर से सारी चीजें चली गई, लेकिन अभी भी आपको उस लेवल पर आना है। और उस लेवल पे आने के लिए आपको पहले पृथ्वी की सोच को हटाना होगा, और पृथ्वी की सोच है स्वर्ग की सोच। हमेशा याद रखो, क्योंकि वो पेट के बल चल रहा है और मिट्टी चाट रहा है, और जब तक तुम पृथ्वी की सोच रखोगे, धूर तुम्हारे ही सत्य से खाता रहेगा मक्खन मलाई, और तुम्हें दिखाएगा कि तुम सर्प के मुंह को अपनी एड़ी से कुचलते हो। तुम्हें ये नहीं बताएगा, तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि तुम सर्प के मुंह को अपनी एड़ी से नहीं कुचल रहे हो, उसको भोजन खिला रहे हो। नहीं, तुम्हें दिखाएगा कि तुम खुदा के बच्चे हो और तुम अपनी एड़ी से सर्प के मुंह को कुचल रहे हो। लेकिन हकीकत क्या है? तुम सर्प के मुंह में दाना डाल रहे हो। हमें इस पृथ्वी की बातों से ऊपर उठना है। कहीं पर भी लिखा हो आपको दिखाइए, कहीं पर भी किसी भाई बहन ने पढ़ा है कि नूह ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी? तो फिर आप में से कोई मुझे बताया कि फिर खुदा ने नूह और उसके तीनों बेटों को और उसकी पत्नी, उसकी बहुओं को क्यों बचाया? नहीं, कहीं लिखा है कि नूह ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी? नहीं। लिखा है नूह खुदा के संग संग चला। तो नूह ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करी? संग संग चलता रहा तो उसको आशीष को। तो फिर ये विश्वास कहाँ गया? प्रार्थना में ये विश्वास क्यों नहीं आता? क्यों हम प्रतिदिन नाम ले लेकर प्रार्थना करते हैं और धीरे से नाम भूल जाते? तो क्यों नाम ले लेकर कर रहे हो प्रार्थना? क्यों कर रहे हो ये काम क्यों कर रहे हो? बहिरा है क्या तुम्हारा खुद? नहीं। अंधा है? नहीं। हाथ छोटे हैं ना? नहीं। पहुंच नहीं पाएंगे? सुनाई कम देता? नहीं। नहीं, नाम भूल जाता होगा, भूलने की मेमोरी लॉस होगा? मेमोरी ठीक है? अच्छा। इन सब से ऊपर उठो। दाऊद क्या कह रहा है? भजन संहिता 25:11, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। ये इसके पीछे चलना है। बहुत हो गए हैं अधर्म, और अधर्म किसमें से निकलता है? धर्म में से। ऐसा नहीं कि अधर्म एक अलग कैटेगरी है, इस अधर्म में धर्म से ही अधर्म निकला। क्यों? क्योंकि लोगों ने धर्म को पकड़ा और अपनी बातें मिला दी। कलाम में लिखा, उसने अपनी रीति रिवाज मिला के अपना अधर्म बना लिया। उन्होंने धर्म में से, कहां से? समझ लें, कहीं और से नहीं, धर्म से निकालकर रीति रिवाज बनाई
और अपने अधर्म में चलने लगे। वो सोना जिसको खुदा ने खुदायत का दर्जा दिया था, उसी सोने को उन्होंने उतरवा के बछड़ा बनवा दिया। और उसी सोने से जिसके विषय में खुदा ने कहा कि ये सोना खुदायत को दर्शाता है, उसी सोने को मेरे प्यारे भाई बहनों पूजने लगे। कैसे पूजने लगे उस सोने को? क्योंकि उन्होंने अपना अधर्म मिला दिया। आज भी हम वचन और महासभा और मीटिंग और प्रार्थना में अपना समझ, अपना धर्म मिलाते हैं। बंद करो इसे, इन सारी चीजों को बंद कर दो। कह रहा भजन संहिता 25 और उसकी कौन सी आयत थी? 11 पढ़ें। हे यहोवा, अपने नाम के नियम में मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। आए लूका 7 48। कितने हैं अधर्म? कितने अधर्म हैं? आप सब सुन रहे हैं? कितने अधर्म हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने अधर्म हैं? 48 7 का 48 7:48 पढ़ें। और उसने स्त्री से कहा, यार उसने स्त्री से कहा। कब कहा? कब कहा स्त्री से? नहीं, उसने स्त्री से कब कहा? आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लूका 7 38 पढ़ने से पहले 37 पढ़े। और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री। अरे इससे पहले की मीटिंग में बैठे, इसके पहले कि वो महासभा में आए, उसके विषय में लिखा पापनी। कोई जना अपने घर में मीटिंग इस सोच के साथ कराता कि मैं पापी हूं, बल्कि ये कहते भैया हम तो मीटिंग करा रहे हैं, वो देखो वो तो कभी मीटिंग भी नहीं कराते। मालूम, वो कभी मीटिंग नहीं कराते। हमारे घर में तो भैया मीटिंग भी हो रही है, देखो हमारे घर में बाइबल भी पढ़ी आ रही है, हमारे घर में देखो सब बैठ के बाइबल पढ़, देखो भैया देखो 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 देखो, ऐसे करो। मीटिंग या महासभा होने का मतलब कि तुम्हारे अधर्म के पापों को पिता तुम्हारे अंदर से क्षमा करना चाहता है। ये ब्रदर रोहित जो रोज मीटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये कि स्वर्गीय पिता इसके अंदर के अधर्म को क्षमा करना चाहता है। ये खुदा की महिमा है कि वो मेरे पापों को क्षमा करना चाहता है। मैं पापों को क्षमा नहीं मांगना चाहता, वो क्षमा करना चाहता है, इसलिए मैं मीटिंग को प्रतिदिन कर रहा हूं। मीटिंग का होना, महासभा का होना या प्रार्थना सभा का होना या हमारे घर में एक प्रेयर मीटिंग होना, इसका मतलब कि मेरे अधर्म के पापों को पिता क्षमा करना चाहता है।
और जिनके घरों में मीटिंग नहीं हो रही, जिनके घरों में महासभा नहीं हो रही, पिता चाहता है कि अभी ये उसी दशा में रहें। पिता ने उनके मनों को, उनके हृदय को कठोर कर दिया है। क्यों कठोर कर दिया? क्यों मनों को कठोर कर दिया? क्योंकि पिता ने उनको अपने अभिषिक्तों को दिखाया, परंतु उन्होंने विश्वास ना किया। आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब यीशु आराधनालय में उपदेश दे रहा है, बहुत तेरे लोग उसको देखकर उस पर विश्वास करके बहुत तेरे उसके पीछे हो लिए, और बहुत तेरों ने उसके पीछे ना होकर उसकी निंदा करी। ठीक इसी तरीके से एक महासभा, एक प्रार्थना का घर इस संसार में, इस नगर में, इस आलमबाग में एक चिन्ह ठहरता है। अब आप मुझे बताइए, बहन शीला पीटर की यहाँ प्रार्थना हो रही है और इस प्रार्थना को, इस घर में प्रार्थना हो रही, कितने लोग देख रहे होंगे? ताली बजाएं। आज से कल तक में कम से कम 500 लोग देख लेंगे। लेकिन 500 में से एक भी जना फोन करके ये नहीं कहेगा भैया हम भी चाहते हैं हमारे घर में महासभा हो। समझे? बहन शीला पीटर के घर में आलमबाग में यहां मीटिंग हो रही है और देख सब रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह जब उस फरीसी के घर गया, सबने देखा, लेकिन पापनी सुनकर कि वो उस घर में गया आ गई। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उस पापनी को खुदा खींच के ले आया, और आया उस फरीसी के घर में इसलिए था कि आज इस पापनी का उद्धार होगा। अद्भुत है हमारा खुदा। निशाना यहां मारेगा, गिरेगा वहां। कहां हूं? कहां हूं? महासभा, प्रार्थना सभा, मेरे पापों की क्षमा। और पिता ने मुझे चुन लिया कि मैं पापों से फिरूं। और जो 500-600 लोग देखेंगे मीटिंग, वह मीटिंग देखने के बाद भी अपने माथे को चकमक पत्थर की तरह कर लेंगे और अपने हृदय को कठोर करके एकदम डमरू बजाते हुए बैठ जाएंगे। और कोई महासभा, कोई प्रार्थना सभा अपने घर में नहीं कराएंगे। तो बताओ, क्या उन पर वचन प्रकट नहीं हुआ? हुआ, लेकिन उनके माथे चकमक पत्थर की तरह हैं, वे नहीं फिरेंगे। तो इसके लिए पिता और वो जाने, लेकिन तेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दे। मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं प्रतिदिन मीटिंग को कर रहा हूं और आप प्रतिदिन महासभा को देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि मेरे अधर्म क्षमा हो रहे हैं। समझे वचन को? मीटिंग मैंने उस दिन बताया था बहन क्या, बहन श्वेता क्या। अच्छा, जब हम बहन श्वेता के यहाँ मीटिंग करने गए तो बहन श्वेता ने कहा कि ब्रदर मेरे और मेरी बेटी और मेरे बेटे के जहन में बहुत से सवाल हैं। और कल बहन श्वेता ने मैसेज लिख के दिया कि जब मेरी बेटी ने ये मीटिंग सुनी तो उसने मुझसे बोला, मम्मी मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। आमीन। समझे वचन को, वचन को समझे। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, अगर आप वचन को सुन रहे हैं, अगर आपके घर मीटिंग हो रही है, अगर आपके घर महासभा हो रही है, अगर आप प्रार्थना सभा को रोज सुन रहे हैं, तो आपके अधर्म को प्रभु क्षमा करना चाहता है। ये है मीटिंग। देखो कलाम में क्या हुआ, पढ़ो जरा, लूका 7 और उसकी 37वीं आयत पढ़ें। और देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री, यानी एक नगर में यीशु मसीह आया,
ठीक इसी तरीके से आज आलमबाग में एक नगर में मीटिंग हो रही है और इस समय कोई 40वां दिन या 50वां दिन नहीं चल रहा, ऐसा करें लेकिन मीटिंग हो रही है। तो आया, लेकिन उस नगर में केवल एक ही पापी नहीं थी क्या सुच्ची बहन? लिखा क्या है? एक निकली, बाकी सब शुद्ध थे भैया। वो सर्फ एक्सेल से नहा के बैठे थे। पूरे नगर में, एक नगर में कितने लोग रहते हैं बताइए? लाखों। और निकली कितनी? एक। धन्य हो तुम जो तुम्हारे अधर्मों का लेखा पिता तुमसे ना ले। मुझे तो मालूम ही नहीं होता मैं क्या प्रचार करूंगा, लेकिन पिता अद्भुत देता है। लिखा उस नगर में से एक निकली। सोचो, नगर में से एक निकल रही है और यहां तो पूरा घराना बैठा है। ये है उसका अद्भुत काम जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, जिसे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। अब आप सोचिए, पूरे नगर में से एक पापी नहीं निकली और पूरे नगर में एक ही पापी थी क्या? निकली कितनी? ठीक इसी तरीके से आलमबाग में ढेर सारे पापी, लेकिन प्रार्थना एक घर में। ऐसा करो, पढ़ो जरा 37 है। बच्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी ऑन क्यों कर रहा है? और देखो, कर दीजिए ऑन। एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, जानकर, उसने कहा समझ बूझ कर आना, ये जानते ही नहीं। महासभा, मीटिंग, बाइबल, वचन नहीं जानते, सुनते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भैया, अच्छा लगता है, लेकिन मानते नहीं। ये जानकर बहन शीला पीटर अपने घर में महासभा जानकर करा रही है। जब तक जानती नहीं तब तक करा नहीं सकती थी। बहन सुच्ची जब जान गई तब मीटिंग कराया। ये बहन सुच्ची बैठी है, मैंने कभी नहीं कहा अपने घर में मीटिंग करा। बहन शीला बैठी हैं, मैंने कभी नहीं कहा अपने घर में मीटिंग कराओ। यीशु मसीह जब आया तो उसने कभी नहीं कहा पापनी से तू आ। आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? कि यीशु मसीह ने कहा था उस पापनी से कि भैया तुम आ जाना, जानकर। कलाम में क्या लिखा? 37। और देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई कहाँ खड़ी थी? उसके बैठने का, उसके लेटने का, उसके बैठने का कोई स्थान नहीं था। वो आई थी यीशु मसीह के लिए, अपने पापों के, अपने अधर्म को क्षमा कराने के लिए, जिसको दाऊद कह रहा मेरी दृष्टि में मेरे अधर्म के काम बहुत हैं। जिस दिन हम ये जान जाएं कि मेरे अधर्म के काम बहुत हैं, भैया मैं कौन हूँ जो आपके लिए प्रार्थना करूं? मैं कौन हूँ आपके लिए? मैं मोबाइल पे प्रार्थना लोगों के लिए करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए कि उनका विश्वास बढ़े, इसलिए कि उनकी सुधि प्रतिदिन लेता रहे। और मैं हमेशा जानता हूं कि मेरी प्रार्थना नहीं, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वो उसके पांव के
पीछे खड़ी है। तो लूका 7 और उसकी 48 वर्ष पढ़े। और उसने स्त्री से कहा कहां पर कहा? जब पूरे नगर से एक निकली और वहां आई जहां महासभा थी। अगर वो निकल के नहीं आती, खुदा कभी नहीं कहता तेरे पाप क्षमा हो। क्या कारण है? आज सत्य वचन को जानने के बाद भी लोग अपने घर के द्वार मीटिंग के लिए नहीं खोल रहे, क्योंकि ये युद्ध है। आपकी दृष्टि में होगा ये मीटिंग के बाद समोसा के बाद कोल्ड ड्रिंक के बाद पानी के बाद बिस्किट के बाद दाल मुठ के बाद दाल मुठ के अंदर मूंगफली के दाने के अंदर चने के दाने, इस तमाम किस्म की चीज़ें, ठीक। लेकिन मेरी दृष्टि में ये युद्ध है। और एक घर में प्रार्थना महासभा होने के लिए एक मेमना वध हुआ। आप में से कोई जना मुझे बताए, बाइबल ना पढ़े, आप में से कोई जना मुझे बताए बंद क्या है? स्कूल खुला है, ऑफिस खुला है, चिड़ियाघर खुला है, म्यूजियम खुला है, गिरजाघर खुला है, दरबार खुला है, नगर के सारे फाटक चौड़े चौड़े खुले हैं। बंद क्या है? घर जा जाकर मीटिंग बंद है। क्या चीज बंद है बताइए? घर जा जाकर प्रार्थना महासभा करना बंद। और यही है अधर्म। धर्म का नाश होगा और अधर्म चरम सीमा पे आ जाएगा। इसका होना आवश्यक है। अधर्म यानी संसार के कामों के लिए आदमी बहुत चौड़े से अपनी गाड़ी को धो के निकल रहा है, लेकिन धर्म यानी प्रभु की आज्ञा जहां होगी, जहां वचन होगा, वहां के लिए कोई नहीं निकल रहा। कहाँ लिखा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों, ये सबको आने दीजिए, सबको आने दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत।
दूसरा थिस्सलुनीकियों मिला? एक मिनट, सिस्टर को भी खोलने दीजिए। मिला सिस्टर? दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरी आयत क्या लिखा, पढ़े? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। धर्म का त्याग और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो धर्म को लोग त्याग रहे हैं। जहाँ प्रभु की आज्ञा, विधि, नियम, शिक्षा सुनाई जाती है, वहाँ कौन जाता है? वहाँ कौन जाता है? 4, 5, 6। और जहाँ विनाश का पुत्र प्रकट होता है वहाँ ये होते हुए दिख रहा है। जाइए जाके देखिए, आज जहाँ वचन बताया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा महासभा में ही केवल वचन बताया जा रहा, जहाँ जहाँ पवित्र वचन को श्वेत में बताया जा रहा, वहाँ की संख्या देखिए। और जहाँ जहाँ विनाश का पुत्र प्रकट है, वहाँ की संख्या देखिए। तब वचन में लिखा है, पढ़ें। किसी रीति से किसी धोखे में ना आना, किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। जब तक धर्म का त्याग, यानी धर्म पूरी रीति से त्यागा जाएगा और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। धर्म क्या? आज्ञा। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आज कोई खुदा की आज्ञा मान रहा है? कोई अगर जा रहा हो तो उसको बता दो, भैया खुदा के वचन में ये लिखा है। अरे लिखे रहे तो यार, हम जा रहे हैं। एक बहन उठाते हैं, बाल कटिंग करा के, बाल ड्राई क्लीनर से सेट करा के चर्च आ गई। अरे कुछ भी, हाँ, हेयर ड्रेसर पता नहीं क्या सेट करा के आ गई चर्च, और उसको दे दिया अंधे बहरे लोगों ने। क्या, किसने दिया? अंधे बहरे, देने वाले भी अंधे बहरे, कि जाओ तुम पाठ पढ़ना। अब वो पाठ लेके जा रही, टम तो जब पाठ लेके जाई टम तो मैंने उसे रोक लिया। मैं कहा, इधर तो चुन्नी ले लो, चुन्नी ले लो, क्योंकि तुम्हारे बाल कटे हुए हैं, इसलिए जब बाल कटे होते हैं तो उसको चुन्नी लेके बैठना चाहिए। और जिसके बाल नहीं कटे होते उसके लिए ओढ़नी उसके बाल है, वो चुन्नी ना ले। मैंने कहा चुन्नी ले लो। तो एकदम से पता नहीं कहाँ से उसके अंदर एनिकोंडा उत्पन्न हो गया, उसका मुंह लाल। और वो अपने बगल वाले से बता रही, देखो हमको बता रही, चुन्नी ले लो, चुन्नी ले लो। और जाके उहाड़े सीने, और जाके छनपन छिया चल के, और जाके चुन्नी ना लेके और हमको दिखा के वो पाठ पढ़ गए। हमने कहा, हमको क्या दिखा रहे भैया, हमारा काम था बताना। मन में हमने सोचा, तुम मानो चाहे ना मानो, धर्म का त्याग, विनाश का पुत्र प्रकट होगा।
जब तक पूरी रीति से धर्म का त्याग ना हो ले। और ऐसा कहीं और नहीं, खुदा ने अपने वचन में लिखा है। इसलिए किसी भी बात को लेकर संदेह ना करना, कभी भी तुम्हारा मन विचलित ना हो। जब लोग खुदा के वचन को नहीं मानते, तब तुम ये बात समझ लेना कि वचन में स्वयं लिखा है कि धर्म का त्याग होगा। कहीं तुम वचन जो सुनाने वाले हो, तुम इन बातों को देख के मायूस ना होना, बल्कि तुम उस समय और आनंदित होना कि हाँ, मेरे खुदा ने जो वचन में लिखा वो पूरा हो रहा है। और खुदा ने अपने वचन में कहा, जब तुम इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को पूरा होते हुए देखो तो और आनंद होना, आनंदित होना, मग्न होना कि सच में तुम्हारा खुदा जीवित खुदा है। फिर तुम संदेह क्यों करते हो? फिर तुम इधर उधर क्यों क्या त्यागते हो? फिर तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? फिर तुम जो मांगते हो वो नहीं मिलता तो तुम मायूस क्यों होते हो? पिता ने कहा नहीं मिलेगा, जाओ मांगो, तुम मांगते रहो, नहीं दूंगा। जब भी मांगते हो नहीं मिलता तो समझ लो कि मैं अभी अपने पिता से बहुत दूर हूं, और निकट आने के लिए परिश्रम करो। कोई नास्तिक मनुष्य नहीं कह रहा, एक धर्मी मनुष्य कह रहा है। और क्या कह रहा है? भजन संहिता 25 और उसकी 11वीं आयत। भजन संहिता 25 11वीं थी ना? 25-11। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। ये देखो, अब इसके आगे पिता चाहेगा तो हम कल देखेंगे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु को, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार चलें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। इस महासभा ने आपकी इच्छा के अनुसार इस यहाँ हुआ खुदावन। जो भी इस महासभा में उपस्थित खुदावन, जो आपका वचन जिसमें इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि हम लोग उस आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके खुदावन। हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है कि हर एक जन की आत्मा और हृदय में थमे रहे खुदावन, और यह वचन आपका एक दूसरे को हम लोग बांट सके खुदावन। आपने कहा कि जो खुदा का आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, और क्योंकि खुदा ने अपना आत्मा हम लोगों को दिया है खुदावन। जो इस महासभा में जो भी शिक्षा आपने दी है खुदावन, उसमें बने रहें के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो इस महासभा
को जो वचन आपने बोया है, इस वचन को मैं हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके। इसलिए खुदावन इसकी अनुग्रह और सामर्थ्य हमें दीजिए ताकि इस वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन जो आपने कहा, खुदावन जो इस खुदा की इच्छा को पूरा करता है वह खुदा में सर्वदा निवास करता है। खुदावन हे प्रभु, मैं अपने सेवक, अपने दास के लिए, मैं अपने दास के लिए खुदावन मांगते हैं खुदावन, ताकि जो भी आप वचन जो इस महासभा में बोया है खुदावन, उसके आपकी आत्मा के अनुसार वह हम लोगों को सुनाया। जो आपका आत्मा में वे एक आपका बहुमूल्य वचन को हम लोगों को दिया है, उसको हम लोग अपने हृदय में रख सके और बने रहे खुदावन आपके वचन में, ताकि हम लोग इस वचन को हम लोग सेत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन हमें सामर्थ्य दीजिए। इस घराने में जो भी जितना इस महासभा में उपस्थित है, जो भी वचन इस महासभा में सुनाया गया, उस वचन को हम लोग ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन जो भी इस महासभा में उपस्थित हैं और उनके हर एक जनों के लिए भी यही दुआ करता हूँ, और जो भी फेसबुक में सुन रहे हैं खुदावन, या यूट्यूब में जो आपका अनुग्रह उनमें भी बने रहें, ताकि वह आपका वचन में बने रहें। खुदावन आज का जो वचन आपने दिया है, ये आपने यह भी कहा है कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि मुझको प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसको प्यार करेगा और मैं उसमें आकर निवास करूंगा। खुदावन जो आपका जो शिक्षा है, आत्मा और जीवन है, ये आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन जो भी इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसको ग्रहण करने की आपका वचन जो है जीवंत और सशक्त है, यह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन जो भी इस महासभा में उपस्थित हैं, सारे जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ। उन्हीं जो इस घराने में जितना भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या जितना इस महासभा में उपस्थित हैं, सबका आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेत में एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारा अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में बहन मीनाक्षी के यहाँ दिन में 15 या 12 बजे स्टार्ट होगी। आप लोग सब दुआ में याद रखें कि हम लोग अच्छे जाएं, अच्छे आएं, और वहाँ पर बोलने वाले हम नहीं बल्कि खुदा का आत्मा हो। सब बातों में आप भाई बहनों को प्रभु आपके साथ बना रहे, आपके संग रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर उठिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, 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 बेटा praise the Lord, Ruth, praise the Lord, sister, praise the Lord, भाई praise the Lord, सभी भाई बहनों को praise the Lord। कल की प्रार्थना कानपुर में राफेल से जाएंगे। praise the Lord।